गॉसें लॉ ऑन मैग्नेटिज्म, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी क्लोज सरफेस से ध्यान रहे, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं उन सबका सम जो है 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी गॉसियन सरफेस बोल सकते हो, और उस गॉसियन सरफेस को हम लोग एक क्लोज सरफेस लेंगे, हमेशा क्लोज सरफेस, तो उससे पास होने वाला जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उन सबका सम क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गॉसेज लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉसेज लॉ, according to the Gaussian law for magnetism, the net magnetic flux through any closed surface for magnetism net magnetic flux phi for a closed surface is always 0, ठीक है बेटा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर ये क्लोज सरफेस में जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर सबकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते ही हैं कि डी फाई इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा, बी डॉट डी एस, जहां पे डी एस एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, और फाई इक्वल टू मीन्स टोटल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड, यहाँ पे एस लिखेंगे। ये जो हमने इंटीग्रेशन में जो राउंड सर्कल बनाया है उसका मतलब है फॉर क्लोज सरफेस, और एस मतलब सरफेस, बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा। यही हमारा गॉस लॉ है बेटा, यही हमारा गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म के लिए है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ओके, तो अब इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि क्यों 0 होता है या 0 ही क्यों होता है। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम देख लीजिए। यहां पे जैसे मान लीजिए कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से पास कर रही है, और यह सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी पास होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं, उसी को फ्लक्स कहते हैं। आपने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इसका ये एरिया वेक्टर है जिसको एन से दिखाया जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे पास होने वाला जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसका समझना है कि इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से इसमें से पास होने वाला जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वह 0 होता है। अब जैसा कि आप जानते हो, रीजन देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि अगर यहाँ पे एक मैग्नेट लिया जाए, अगर इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जाए, और इसमें यदि आई करंट फ्लो करती है, तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती है, या ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पे जाकर के बंद हो जाती है, नहीं, ये बंद नहीं होती है, ये क्या होती है, इस तरह से
यह चलती रहती है, चाहे वह मैग्नेट के बाहर या मैग्नेट के अंदर। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में जाकर के मर्ज हो जाती है। ये साउथ पोल में जाकर के यहाँ पे ये मर्ज हो रही है इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्लोज लूप बना रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे ब्रेक नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट से क्या करती है वह निकलती है, उसी पॉइंट पर घूम करके जा करके फिर उसी पॉइंट पर मिल जाती है। तो यहाँ पे एक क्लोज लूप बनाती है। सेम वैसे ही अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट हम देते हैं तो यहाँ भी एक क्लोज लूप बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और इसका भी डायरेक्शन अगर हम लोग फाइंड करें तो ये डायरेक्शन मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे समझे, यहाँ पे जितने फील्ड लाइंस इसमें इंटर करती है उतने ही फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जहाँ से इंटर करती हैं वहाँ पे, जहाँ से इंटर करती है उस साइड या उस फेस पर जो फ्लक्स होता है यानी कि जो डी फाई होता है वह निगेटिव होता है। डी फाई क्या होता है, निगेटिव होता है। और जहाँ से आउट हो रही हैं वहाँ पे जो डी फाई होता है वह पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना यहाँ से पॉजिटिव आउट हो रही है उतना ही निगेटिव यहाँ पे इंटर कर रही है, या जितना निगेटिव यहाँ से हो रही है वहाँ पे पॉजिटिव हो रही है। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ये समझ में आया बेटा, इन दोनों का सम हमेशा जीरो के बराबर हो जाता है किसी भी क्लोज के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। ध्यान रहे, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए, ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और यही रीजन है कि यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है। और उसके लिए आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है, एक पॉइंट से चल करके दूसरे पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं। तो इसी तरह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। राजदीप, जयेश, कुछ पूछना है बेटा? ओके, अब हम लोग, अच्छा तो टाइम भी हो गया है, नहीं अब अगला टॉपिक हम लोगों को डिस्कशन करना था इसमें अर्थ के मैग्नेट के बारे में। अर्थ के मैग्नेट के बारे में हम लोगों को अगला टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, कि अर्थ का मैग्नेट होता क्या है और कैसे हम लोग पता करेंगे कि अर्थ में मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ होता है, या उसकी रोटेटिंग एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में कुछ फर्क होता है क्या? तो कुछ फर्क होता है, उसमें 12 डिग्री का फर्क होता है। ठीक है, जिस एक्सिस पे अर्थ जो है रोटेट करती है और जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस होता है उसमें 12 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।